आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसका नाम इमोजी मूवी है। ये फेमस मूवी एक इमोजी के बारे में ही है। अब आप लोग तो ये जानते होंगे कि आपके मोबाइल फ़ोन्स में अलग अलग तरह के इमोजीज़ हैं। हर एक इमोजी का अपना अलग एक एक्सप्रेशन होता है। लेकिन जिस इमोजी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसको अपने एक्सप्रेशंस पर कंट्रोल ही नहीं है। इसका नाम जीन है, यानी वो हर तरह का एक्सप्रेशन दे सकता है। तो इस इमोजी सोसाइटी की हर इमोजी उसे कहती है कि तुम पागल हो, और इस बात का जीन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तुम सबसे अलग हूँ, ये एक दिन मैं साबित करूँगा। तो फिर ये प्रूव करने के लिए वो एक दूसरी सोसाइटी यानी एक दूसरे सिटी चला जाता है। तो आए देखें कि आगे इस मूवी में क्या होता है। तो फिर हमें वही इमोजी सोसाइटी दिखाई जाती है जहाँ पर ढेर सारी इमोजीज रहती हैं। सब इमोजीज अपना अपना एक्सप्रेशन देती हैं और एक ऐसी जगह पर स्टोर होती हैं जहाँ जब तक इनका यूज़र इन्हें यूज़ ना कर ले वो अपीयर नहीं होती। ये सारी इमोजीज मिलकर उसी इमोजी जिसका नाम जीन है उसका मजाक उड़ाती हैं कि जब भी कोई यूज़र उसे पिक करने वाला होता है तो इसके एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। तो अब हम रियल वर्ल्ड में दो लड़कों को देखते हैं। वो लोग क्लास में आते हैं। उनमें से एक लड़का सोचता है कि आज अपनी क्लासमेट यानी कि अपनी क्लास फेलो को मैसेज की जगह एक क्यूट सी इमोजी भेजेगा जो उसे पसंद आए। तभी इसे वो जीन इमोजी दिखती है और साथ ही जीन इमोजी वर्ल्ड यानी इमोजीज की दुनिया में शामिल हो जाता है, जहाँ पर हर इमोजी अपने अलहदा चैम्बर में रहती है। वो बाहर भी आती है। अब मोबाइल फ़ोन में एक इमोजी तो होती नहीं है बल्कि हज़ारों इमोजीज होती हैं, जैसे क्लाउड्स, ट्रीज, लैंड्स, ओशंस वगैरह। ये सब इमोजी भी अपनी अपनी जगह पर होती हैं। ये जो स्माइली फेसेस होते हैं यानी कि जो एक्सप्रेशन इमोजीज होती हैं वो पूरे सिटी में घूम रही होती हैं। मज़े की बात यह कि सबका एक ख़ास एक्सप्रेशन होने की वजह से सिचुएशन कभी कभी काफ़ी फ़नी हो जाती है। अब जैसे कि एक क्राई इमोजी की लॉटरी निकलती है लेकिन वो फिर भी रोते हुए बाहर आता है, और लाफ्टर इमोजी की टांगें टूट जाती हैं। इसे एम्बुलेंस में डाला जा रहा होता है लेकिन वो मुसलसल यानी कि कंटिन्यूसली हंस रहा होता है। ये सब बहुत ही ज़्यादा क्यूट होते हैं। अब यहाँ पर हम एक इमोजी को देखते हैं जिसका एक्सप्रेशन था का मतलब है कि वो हमेशा सीरियस रहता है, लेकिन एक दिन उसे छोटे छोटे डोनट्स नज़र आते हैं। वो बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं और जब ये सीरियस इमोजी इनको देख लेता है तो वो अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल ही नहीं कर पाता। तो उसके एक्सप्रेशंस रैंडमली चेंज होने लगते हैं और यही वो दिन होता है जब वो अपने एक्सप्रेशंस पे अपना कंट्रोल खो देता है, यानी सिस्टम में चेंज आ जाता है। अब ये इमोजी सारा दिन इंजॉयमेंट करता रहता है, सबके साथ बहुत ज़्यादा खेलता, यानी हर एक्सप्रेशन के साथ ये मैच हो जाता था। ये बात इसके पेरेंट्स को पसंद नहीं थी क्योंकि इसके पेरेंट्स भी जिस एक्सप्रेशन से बिलोंग करते थे वो भी सीरियस ही था। उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि हमारा बेटा तो इतना जॉली है, हमारी फैमिली की अलग पहचान है, जिसको तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, हमें तो तुम्हें बाहर भेजते हुए भी डर लगता है। तो तभी हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ एक स्टूडेंट उस जीन इमोजी को सिलेक्ट कर ही चुका होता है। जब जीन को ये पता चलता है कि वो सिलेक्ट हो चुका है जबकि उसके पेरेंट्स उस पर प्राउड ही नहीं कर रहे थे कि ये कुछ कर भी सकता है, तो फिर ये काफ़ी खुश होता है और इसकी एक्साइटमेंट में वहाँ की सारी चीज़ें टूटने लगती हैं। तो तभी वहाँ इनकी इमोजी की लीडर आ जाती है और इससे कहती है कि तुम्हारे सिस्टम में ग्लिच आ जाने की वजह से हम तुम्हें बेच नहीं सकते, हमें तुम्हें यहाँ से डिलीट करना होगा। तो वो जिन डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तो लीडर उसके पीछे कुछ रोबोट्स भेजती है, लेकिन तभी वहाँ पर हाई फाइव इमोजी आ जाता है जो थोड़ा सा इंजर्ड और ओल्ड होता है, क्योंकि पहले इस इमोजी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था लेकिन अब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो वो जिन को समझ सकता था कि रिजेक्ट होना कैसा लगता है। अब हाई फाइव इमोजी जिन को बताता है कि एक फ़ीमेल हैकर है, वो तुम्हारे ग्लिच को ठीक कर सकती है और तुम्हें दोबारा से ट्रेंडिंग में ला सकती है। अब वो लोग उसके पास जाते हैं लेकिन तभी इनके पीछे वो रोबोट्स आ जाते हैं और ये तीनों के तीनों बेचारे कैंडी क्रश में फंस जाते हैं, जहाँ से वो फीमेल हैकर और हाई फाइव तो निकल आते हैं लेकिन जीन वहीं पर फंस जाता है। काफ़ी कोशिश के बाद इसको भी निकाल लिया जाता है। अब ये लोग ऐसे गेम में आते हैं जो डांसिंग गेम होती है। ये सब उसमें डांस करने लगते हैं। ये इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट है। तो ये डांस करते करते उस फीमेल हैकर की कैप उतर जाती है जिनको पता चलता है कि ये तो क्वीन इमोजी है और ये ट्रेंडिंग में नहीं रही है। तो यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि ये पुरानी क्वीन थी, इसके पुराने तरीक़ों को इमोजी सोसाइटी में पसंद नहीं किया जाता, तो इसलिए वो खुद को रिवील नहीं करती। लेकिन उस फीमेल हैकर यानी क्वीन इमोजी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इसका राज किसी को पता चले, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो रोबोट दोबारा इनके पीछे आ जाते हैं और रोबोट्स इन पर अटैक करने लगते हैं।
जिसकी वजह से क्लासरूम में बैठे हुए स्टूडेंट के मोबाइल में एरर आने लगता है और ये डांसिंग ऐप जो इसने अभी न्यूली इंस्टॉल की होती है इसमें सॉन्ग्स ऑटोमेटिकली प्ले होने लगते हैं। तो इस ऐप को जल्दी से स्टॉप करके वो अनइंस्टॉल कर देता है, जिसका नुकसान ये होता है कि ऐप में मौजूद सारे इमोजीज और सारा कंटेंट इरेज होने लगता है। और वो फीमेल हैकर और जीन तो फ़ौरन मैजिक बॉक्स के ऊपर से गुजरते हुए अपनी जान बचा लेते हैं और उस ऐप के सिस्टम से बाहर आ जाते हैं। लेकिन हाई फाइव बेचारा बाकी सब चीज़ों के साथ नीचे गिर जाता है और इरेज हो जाता है। इसके बाद हम जिन के पेरेंट्स को देखते हैं, यानी कि उस सीरियस कपल को। वो काफ़ी ज़्यादा देर बुरा फील कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को इतना बुरा भला कहा। वो कहते हैं कि पता नहीं हमारा बेटा अब कहाँ होगा। वो घूमते घूमते इंस्टाग्राम में भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जीन के फादर भी एक मर्ज इमोजी थे, यानी वो भी अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ उन्होंने सब सीख लिया था। और फिर हम कोइन इमोजी यानी कि फीमेल हैकर को देखते हैं, जो जीन के साथ डांसिंग ऐप के ट्रैश कैन में हाई फाइव को ढूंढने जाते हैं। और लकीली इनको वो मिल ही जाता है, जिसे देखकर वो तीनों आपस में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमोजी की लीडर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोबोट तैयार करती है। इसने इन तीनों को पकड़ने के लिए उस रोबोट को डिज़ाइन किया था, जो कि अब इन तीनों के पीछे होता है। तो ये तीनों भागते भागते सेफ जोन में आ जाते हैं, जहाँ पर ये रोबोट नहीं आ सकता था। वहाँ इन्हें एक फायर वॉल दिखती है और ये लोग प्लान करते हैं कि यहाँ से हम स्काई में जाएंगे। लेकिन स्काई तक जाने के लिए इन्हें इस फायर वॉल को पीछे हटाना था। इसके लिए पासवर्ड की ज़रूरत थी, जो कि उसी स्टूडेंट के मोबाइल का था। तो ये लोग कई रैंडम पासवर्ड ट्राई करते हैं, लेकिन वो पासवर्ड इनकरेक्ट थे, यानी लग ही नहीं रहे थे। तब ये जीन इमोजी कहता है कि अगर मैं इंसान होता तो मैं अपनी दोस्त के नाम पर अपना पासवर्ड रखता। तो यहाँ पर हाई फाइव कहता है कि हाँ, उस लड़के ने अपनी दोस्त के लिए एक ईमेल तो लिखी थी। वो इसको खोलकर उसकी दोस्त का नाम पढ़ते हैं और फिर वही पासवर्ड में लिखते हैं और फिर लकीली वो पासवर्ड ठीक हो जाता है और फिर फायरवॉल खुल जाती है। तो तभी वो क्वीन इमोजी यानी फीमेल हैकर अपनी दोस्त जीन से पूछती है कि तुम्हारा क्या प्लान है। तुम ठीक होना चाहते हो या ऐसे ही रहना चाहते हो, यानी एक्सप्रेशंस किंग। तो जीन कहता है कि यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। वो हाई फाइव से भी सजेशन लेता है, लेकिन वो दोनों किसी एंड पर पहुँच ही नहीं पा रहे थे। तो फीमेल हैकर उसे बोलती है कि जिस काम के लिए तुम मेरे पास आए थे उसी पर फोकस रखते हैं। मैं तुम्हारा एरर ठीक कर रही हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर वो खतरनाक रोबोट आ जाता है। वो जीन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। हाई फाइव उसके पीछे पीछे उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो वो फ़ौरन से इस फीमेल हैकर के पास आता है और उसे कहता है जल्दी करो, हमें उसको बचाने के लिए जाना होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 मिनट बचे थे। इसके बाद जीन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाना था, यानी उसे इस इमोजी वर्ल्ड से ख़त्म कर दिया जाना था, जिसके बाद वो कभी भी इमोजीज में शो नहीं होगा। तो अब यहाँ पर फीमेल हैकर अपना कॉस्ट्यूम उतारती है और अपने असली रूप यानी क्वीन इमोजी में आ जाती है। और फिर ट्विटर बर्ड को बुलाती है और उस पर बैठकर ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जीन इमोजी को ले जाया गया था। उस तरफ हम देखते हैं कि इमोजी की लीडर यही बात कर रही होती है कि जल्द ही हमें इसको डिस्ट्रॉय करना होगा। और वो इस काम के लिए रोबोट को भी ऑर्डर दे देती है। तभी वहाँ पर जीन के पेरेंट्स आते हैं और इस लीडर से कहते हैं कि हमारे बेटे को कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा ही हुआ करता था, फिर मैंने कंट्रोल करना सीखा तो मैं भी ठीक हो गया। ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन वो लीडर इनकी बात नहीं सुनती और रोबोट को ऑर्डर दे देती है। लकीली यहाँ पर वो क्वीन और हाई फाइव टाइम पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर वो क्वीन इमोजी आकर अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए, यानी यूज़ करते हुए, उस रोबोट को ही जैम कर देती है। जब लीडर उसके सामने आती है तो वो रोबोट लकीली लीडर पर ही गिर जाता है, जिससे वो लीडर बेचारी इसके नीचे प्रेस हो जाती है। और फिर हम उसी स्कूल के स्टूडेंट्स को देखते हैं जिसका मोबाइल काफ़ी हैंग हो रहा होता है। तो वो फिर एक शॉप पर आता है और उसको कहता है कि मेरे मोबाइल को ठीक कर दो। उस लड़के की वीडियो वो सारे इमोजीज देख रहे होते हैं। तो वो शॉपकीपर कहता है कि आपका मोबाइल इसी सूरत में ठीक हो सकता है, यानी तभी वर्किंग पोजीशन में आएगा अगर हम उसे रीसेट कर दें। लेकिन इससे आपका सारा डाटा इरेज हो जाएगा। वो स्टूडेंट कहता है कि ठीक है कर दो, बस मुझे मेरा मोबाइल ठीक चाहिए। मेरे मोबाइल में वैसे भी कोई ज़्यादा ज़रूरी डाटा नहीं है। अब ये बात सुनकर काफ़ी इमोजीज बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। सब काफ़ी डरे हुए होते हैं और बिल्कुल एंड में ये डिसीजन लेते हैं कि ये लोग जीन इमोजी को स्कैन करेंगे और उसको ऑटोमेटिकली स्टूडेंट की दोस्त को भेजेंगे।
ताकि इस इमोजी को देख के वो खुश हो जाए। लेकिन तब तक शॉपकीपर इसका मोबाइल रीसेट पे लगा चुका होता है ताकि जल्द ही वो रीसेट हो जाए। सारे इमोजी सोसाइटी में हलचल मच जाती है, हर चीज़ डिस्ट्रॉय और इरेज होने लगती है। लेकिन तभी जीन एक आखिरी जगह पर जाकर खुद को स्कैन करता है, जिससे उसके सारे एक्सप्रेशन स्कैन होते हैं और वो इमोजी स्टूडेंट की दोस्त को भेज दिए जाते हैं। यहाँ पर इस लड़के को यानी स्टूडेंट को एकदम ख्याल आता है कि कहीं उसकी दोस्त का रिप्लाई ना आया हो। वो फ़ौरन से अपने मोबाइल से वो प्लग उतार देता है जिससे वो मोबाइल रीसेट हो रहा था, तो उसका डाटा रिस्टोर होने लगता है दोबारा से। तो अब जब इधर उसकी दोस्त को वो इमोजी रिसीव होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, ये देख के कि कितनी यूनिक और क्यूट इमोजीज़ हैं। और उसके दोस्त ने उसे ये पहली बार भेजी थी। वो जाकर अपने दोस्त को बताती है कि मुझे तुम्हारे भेजे गए इमोजीज़ बहुत पसंद आए हैं। तो वो लड़का भी काफ़ी खुश हो जाता है और इनमें काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब उधर इमोजी वर्ल्ड में हम देखते हैं कि सब लोग जीन से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये तो इनका हीरो निकला और आखिरी टाइम पे इसने इन सबको बचाया था। तो वो सब जीन को हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो जैसा है इसी फॉर्म में सबसे बेस्ट है और अपना बेस्ट भी दे सकता है। तो मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि सारी इमोजीज डांस कर रही होती हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। और फिर इसके साथ ही ये क्यूट सी मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।